नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिक्षा और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में समरूपता जल्द ही लागू की जाएगी। इस मौके पर स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में भारत को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी कल दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समरूपता लाएगी और जल्द ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को लागू किया जाएगा। देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ की पहली किस्त जारी की। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया। यहां 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित होंगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12,915 करोड़ रुपए है। यह सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक संयंत्र होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 2,978 मेगावाट है। वहीं मुख्यमंत्री ने कोरबा में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय और प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम परिसर में आवासीय खेल अकादमी का शुभारंभ किया। खेल अकादमी में खिलाड़ियों को फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और स्विमिंग जैसे खेल का प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरबा में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन किया। यह भवन 124 एकड़ में 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान ई पुस्तकालय और प्यारेलाल कंवर स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक के.डी. कुंजाम को बिलासपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। वहीं सौरभ कुमार को कोरबा कलेक्टर और संजीव कुमार झा को बिलासपुर जिले के कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। एक अन्य आदेश में नीलेश कुमार क्षीरसागर को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता हुसैंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल जांजगीर चांपा जिला न्यायालय परिसर और आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में अस्त व्यस्त पार्किंग, कोर्ट प्रांगण में आवारा पशुओं का विचरण, भवन की दीवारों में सीपेज और वॉशरूम अस्वच्छ होना पाया। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए जिला न्यायाधीश को निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर केंद्रीय जेल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बंदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और इसमें आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बंदियों को कानून का वास्तविक ज्ञान सरल भाषा में दिए जाए ताकि उनके जीवन में सुधार आए और वे अपराध की ओर अग्रसर नहीं हों।
उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में आई ड्रॉप्स और दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने लोगों से डॉक्टरी सलाह के बिना स्टेरॉइड युक्त एंटीबायोटिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और छात्रावासों में कंजक्टिवाइटिस से बचाव और रोकथाम के लिए जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में जो बच्चे आई फ्लू से प्रभावित हैं, उन्हें स्वस्थ होने तक स्कूल न आने और घर पर रहने की सलाह दें। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कथित गौठान घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि गौठानों में ना ही गाय है और ना ही गोबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक किरण चावड़ ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीआरजी और कोबरा बटालियन के जवान केडवाल इलाके में सर्चिंग अभियान पर निकले थे। इसी दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में करीब 6 माओवादी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 2 अगस्त को सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए 2 अगस्त से 31 अगस्त तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे। इस दौरान 12 और 13 अगस्त तथा 19 और 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने सभी पात्र और पंजीकृत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग करने की अपील की है। गरियाबंद के शासकीय वीर सुरेंद्र साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अमृतकाल के 5 प्रण की थीम पर जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत चित्रकला, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी और सांस्कृतिक नृत्य जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। इसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं नदी नाले का जलस्तर बढ़ने से कई दूरस्थ इलाकों का मुख्यालय से सड़क संपर्क टूट गया है। सुकमा जिले के कोंटा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। छत्तीसगढ़ को तेलंगाना से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पानी भरने से मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। जिला कलेक्टर हरीश एस ने कोंटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत शिविरों में ले जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के कोपेनवा गांव में खेत में काम कर रही 2 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आ गईं। इनमें से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में ग्राम दावा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार 18 यात्री घायल हो गए। इनमें से 6 घायलों को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और दुर्ग पुलिस ने भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टा ऐप रेड्डी अन्ना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।